हेलो दोस्तों, एग्जाम की तैयारी विद रजत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके इंग्लिश से संबंधित कुछ और नए नियम। जैसे आपने बताया कि हमारे इस इंग्लिश क्लास में आर्टिकल ए एन द का यूज हम सीख रहे हैं कहाँ पर करना चाहिए। जो हमें इनका जो यूज है वो तो पहले कुछ वीडियो में हमने सीख लिया, लेकिन अब हम आपके लिए कुछ नए नियम लेकर आए हैं इन्हीं आर्टिकल से संबंधित। इसलिए जो नए नियम है ये बताते हैं कि हमने जो ये आर्टिकल्स आपके ए एन और द तीन आर्टिकल्स हैं इनका यूज हमें कहाँ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो इन्हीं नियमों से संबंधित होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एग्जाम की तैयारी विद रजत। दोस्तों, जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है कुछ नियम। इसमें पहला जो हेडिंग है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ नहीं करते। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के रूल्स भी आ जाते हैं कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ आर्टिकल का यूज सही था, जो किया हुआ है उसमें क्वेश्चंस में किया हुआ है सही है या गलत है। तो ऐसे भी यदि हम नियम सीख लें, ये कुछ नियम जो मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप इनको सीख जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चंस गलती होने का बहुत ही कम चांस रहेंगे। दोस्तों, इनके भी देख लीजिएगा, कुछ 10-15 नियम सारे यहीं, और एक एक करके अच्छे से, कोई बहुत ही आसान नियम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी आएगा, कुछ अच्छी बातें आपको इसमें जानने को मिलेंगी जो आप अक्सर गलती करते होंगे ए और एन आर्टिकल को लेकर। जैसे कि आप पहला जो रूल है आपका वो कहता है कि लैंग्वेज कलर सब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, आपका जो रंग हो गया और विषय हो गया, यदि आपको कहीं पर इनके नाम लिखे हुए मिल जाए तो उन नाउन से पहले आपको जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ना ही ए का यूज होगा, ना ही एन का और दा का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो रूल्स में हम, ये जो इस प्रकार के रूल्स हैं ये कहते हैं कि इनका आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक सही एग्जाम्पल है। हम जो है इसके पहले दा का यूज नहीं करेंगे, द इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, द इंग्लिश और द हिंदी, द इंग्लिश और द हिंदी का यूज नहीं होगा, इनका यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, किसी भी आर्टिकल का इनसे पहले, यदि आपका लैंग्वेज आ गया तो इनसे पहले आप यूज नहीं करोगे। अगला है इसी का एग्जाम्पल, सी हैज़ नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्तों, सब्जेक्ट आ गया। अब फिजिक्स के पहले भी, ये कोई भी सब्जेक्ट हो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी कि शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश, हम ये कहेंगे कि इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि द फिजिक्स या ए फिजिक्स और एन फिजिक्स। ठीक है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगला है आपका डिजीज से संबंधित। यदि हम डिजीज की बात करें तो आपने जो क्वेश्चन है आपने एप्लीकेशन में भी देखा होगा, लिखा हुआ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि फ्रॉम द फीवर नहीं लिखते, हम फीवर ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि जितने भी बीमारी के नाम होते हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। आ फीवर, द फीवर और एन फीवर, इस प्रकार के आर्टिकल्स का यूज नहीं करते यदि हम डिजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ गई हैं। एक्सेप्शंस जो है आपके कुछ बीमारियों को लेकर ही हैं। 3 बीमारियों के मैंने नाम लिखे हुए, ज़्यादातर यही आपके एग्जाम में आते हैं, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो और भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी कि इस प्रकार से जनरली क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं आपके सामने रिगार्डिंग दिस रूल्स। सो द प्लेग्यू एंड द मेजल्स एंड द मम्स। सो यदि आपका प्लेग्यू आ जाए, मेजल्स आ जाए और मम्स, ये बीमारी के नाम आ जाए, 3 मेन मुख्यतः यहीं कुछ आती हैं, तो हम उनके जो पहले दा का यूज करेंगे, इसके भी दा का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक्सेप्शंस मानकर चलो, ये 3 आप डिजीज याद रख सकते हो, बस 3 तो रख ही लोगे, तो ये 3 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स के नाम। यदि आपको कहीं भी इन 3 चीज़ों के नाम या आपको सामने आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। ही केम ऑन मंडे, हम नहीं कहेंगे कि, ऐसा नहीं कहते ही केम ऑन द मंडे या अ मंडे। ठीक है, तो ही केम ऑन मंडे, वह मंडे को आया। शी रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन दिवाली, यह क्या हो गया? फेस्टिवल का नाम है, यहाँ पर आपका डेज के नाम आ गया। तो इस प्रकार से हम इनके यदि नाम आ जाए तो उनसे पहले हम यूज नहीं करेंगे किसी भी आर्टिकल का। ओके, सो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने मैटेरियल नाउन के बारे में पता होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा घना तो पता ही होगा। मैटेरियल नाउन जो धातुवाचक संज्ञा होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है आपकी जो भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो जहां भी आपके भाववाचक भाव दिखा रहे या फिर मैटेरियल धातुवाचक संज्ञा को मिल जाए तो उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। लाइक वी ड्रिंक
वाटर, हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। वी कैन नॉट से वी ड्रिंक द वाटर, ओनली विल से दैट, क्या कहेंगे हम, वी ड्रिंक वाटर। ठीक है, हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। क्यों, वाटर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो इसलिए इसका आगे जो है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल लिखा हुआ है, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। गोल्ड क्या है, एक कीमती धातु है, और गोल्ड एक आपका मटेरियल नाउन में आ जाएगा, तो गोल्ड के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक का आपको वह पर्टिकुलराइज नहीं कर दे चाहिए चीज। ठीक है, तो हम दादू का यूज हम कर सकते हैं यदि पर्टिकुलराइज हैव अ थिंग्स। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलराइज थिंग नहीं है, जनरली जो बात है वो हम कह रही हैं। नेक्स्ट आपका जो रूल है वो क्या कहते हैं, जो गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं, यदि आपके गेम्स और स्पोर्ट्स के भी कोई नाम आ जाए, सो जनरली हम उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और जितने भी ये नियम मैं बता रहा हूँ, इनमें कहीं भी ऐसे ही नियम है जिनसे हमें सीखते हैं कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक नोट्स टाइप में लिखवाए हैं, आप इनको अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो और कभी भी आप याद कर सकते हो, आप ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे। जब मैं एग्जाम्पल कुछ इनके एग्जाम्पल लगाऊंगा और आपके क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैन ईजिली विद दीज रूल्स इफ यू हैव रिमेंबर। ठीक है, यदि आपके रिमेंबर हैं, याद रहेंगे, यू विल हैव रिमेंबर देम, देन यू कैन ईजिली दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, सो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यदि आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ गए, सो वी विल नॉट यूज द आर्टिकल्स बिफोर द स्पोर्ट्स एंड गेम्स नाउन्स। ठीक है दोस्तों, यदि आपके स्पोर्ट और गेम कोई नाउन आ गई, नाम आ गए, तो उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लाइक वी लाइक अ क्रिकेट आ गया ना, तो ये मिस्टेक है, गलती हो गया, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ए नहीं आएगा। हम ओनली वी विल से दैट वी लाइक क्रिकेट, हम क्रिकेट पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आई यूज टू प्ले अब फुटबॉल, दोबारा फिर अगेन फुटबॉल लिखा हुआ है इसमें, सो फुटबॉल जो है आपका ए नहीं आएगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ओनली हम क्या कहेंगे, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, में फुटबॉल खेला करता था। सो ये कुछ एग्जाम्पल, ये रूल्स मैंने इस साइड के बता दिया। आप दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इस टाइप के जो आपके एग्जाम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इन्हीं रूल से रिगार्डिंग आ सकते हैं, जो कि ज़्यादा चांस है, इनसे ज़्यादा चांस इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, आप इन पर ज़्यादा मोर फोकस करना। सो नेक्स्ट है आपका टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ एंड रैंक ऑफ। यदि आपको इस प्रकार की फ्रेजेस मिल जाए, टाइटल ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, इससे पहले मैंने बताया था कि ऑल ऑफ, नीदर ऑफ, इधर ऑफ, सम ऑफ, यदि ऐसे प्रकार के फ्रेजेस मिल जाए तो उनसे पहले हम द का यूज करते थे। लेकिन यदि आप इन प्रकार के फ्रेजेस देखोगे तो हम जनरली वी डू नॉट एनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स बिफोर दैम। ओके, वी डू नॉट यूज दैम before any type of nouns if comes after these phrases like title of, post of and rank of. Okay, so she was given the job of an assistant, यानी कि उसको क्या किया गया, असिस्टेंट की जॉब गिवन की गई, दी गई। सो आगे ना द जॉब ऑफ, सो क्या कहा था मैंने, व्हाट आई सेड, मैंने ये कहा कि जो नाउन आ गया ना, जॉब के बाद आपकी नाउन आ गई, तो उस नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। ओके, सो ये एन नहीं आएगा, ओनली वी विल से दैट शी वॉज गिवन द जॉब ऑफ असिस्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट आपका एग्जांपल भी आपका जो है पोस्ट ऑफ से रिगार्डिंग में है। ये कह रहा है कि ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसने एक्सेप्ट की। सो इन दिस एग्जाम्पल्स देयर इज नो यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स, हैंस दिस एग्जाम्पल इज अ करेक्ट। ओके, यह क्या है, सही एग्जाम्पल है। सो ये आपका सही एग्जाम्पल होगा और देयर इज नो मिस्टेक इन द गिवन एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, these are the verbs given in these rules, and after that if any noun is used after that, so we will note the use of articles and type of articles before any noun. Okay, the noun that is comes after these verbs. ठीक है ना दोस्तों, यदि इनके कोई भी नाउन इन वर्ब से बाद आती है, सो वी विल नॉट यूज एनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स। लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन, ही वॉज इलेक्टेड एन MP, वो क्या किया गया, एक MP को इलेक्ट किया गया। सो देयर इज अ यूज ऑफ एन आर्टिकल, सो इट इज इनकरेक्ट। ओके, सो एक रॉन्ग है, गलत है, हमें यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे हम,
किसी भी टाइप का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो हम कहेंगे कि ही वॉज इलेक्टेड MP, दे मेड हिम अ मॉनिटर। भी ए गलत है, यहाँ पे मॉनिटर आएगा, दे मेड हिम मॉनिटर, क्योंकि वो आ गया ना, बनाना, इलेक्ट करना, नॉमिनेट करना। जब भी आपको ये वर्ब दिख जाए तो हम उनके बाद आने वाला जो नाउन होगी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि रूल्स क्या कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रूल्स, यदि जाने का उद्देश्य वही हो जिसके लिए निर्माण किया गया है तो नहीं लगेगा आर्टिकल्स। जनरली आप इस ऐसी मिस्टेक बहुत करते होंगे दोस्तों, मैं भी करता था, लेकिन जब से मैंने इस टाइप के नियम्स जाने हैं और पढ़ा है तो मैं भी समझ गया कि हाँ, जो मिस्टेक्स हैं जनरली दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक्स, जो हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एट 10 AM, तो बताइए इसमें आएगा या नहीं आएगा? स्कूल किसके लिए बना हुआ है? बच्चों के लिए, तो बच्चे वहां पर पढ़ेंगे आके, और जनरली 10 बजे जाते हैं, तो बच्चे पढ़ने के लिए तो जाते हैं 10 बजे। तो स्कूल किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? पढ़ने के लिए। सो जिस उद्देश्य के लिए स्कूल बनाया गया है और उसी उद्देश्य के लिए बच्चे वहां पर जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ओके, सो उससे पहले, यानी कि उस बिल्डिंग से पहले या उस चीज से पहले जिसके लिए वो बनाई गई है और हम उसी के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सो स्कूल के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जनरली हम ऐसा करते थे पहले, लेकिन अब आप नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा नियम इंग्लिश के नियम बताते हैं। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM, तो हम डायरेक्टली इस प्रकार से कहेंगे। नेक्स्ट है आई वेंट टू, अगेन द मार्केट आ गया, टू परचेज अ TV। मार्केट किसके लिए होता है? सामान खरीदारी के लिए तो होता है, तो आपका सामान खरीदाने के लिए मार्केट है, और मार्केट के से पहले आपका दा आ गया, यानी कि दा का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य के लिए हम जा रहे हैं मार्केट, तो दा का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से आई यूजली गो टू द बेड एट 10 PM, यानी कि मैं अक्सर बिस्तर पर जाता हूँ 10 बजे, यानी कि सोने के लिए जाता हूँ, तो बिस्तर सोने के लिए होता है, तो जिस उद्देश्य के लिए जाते हैं तो दा का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से आप जो है एग्जाम्पल्स देख सकते हो दोस्तों। ये कुछ और एग्जाम्पल्स थे, इससे बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो में 4-5 एग्जाम्पल्स हो तो बता दूंगा, और फिर आगे जो बचे होंगे थोड़ी वे अगली आपकी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों आइए कुछ देखते हैं और रूल्स, नियम। जैसे कि ये नियम दिया हुआ है पहला, यदि उद्देश्य दूसरा हो। इससे पहले हमने देखा कि यदि उद्देश्य वही हो जिसके लिए वह निर्माण किया गया है, जिसके लिए वह बिल्डिंग या कोई भी चीज बनाई गई है। लेकिन यदि दूसरा उद्देश्य हो, यानी कि हम जिसके लिए वो बनाई हुई है हम उससे दूसरा काम कर रहे हैं, तब हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से द कॉलेज इज नियर सक्सेस पॉइंट, कॉलेज आ गया, कॉलेज पढ़ने के लिए है, लेकिन वो किसके पास है? सक्सेस पॉइंट कोई अकेडमी हो गया, कुछ दूसरा कोचिंग सेंटर होगा, ऐसा ही होगा, तो उसके बगल में क्या है? कॉलेज है। हम बात कर रहे हैं द कॉलेज इज नियर सक्सेस पॉइंट, तो उद्देश्य क्या है? उसका बताने का है कि कॉलेज वहां पर उसके पास है, ना कि ऐसा कि वहां पढ़ने जाओ या कुछ करने के लिए जाओ। ठीक है दोस्तों, तो द कॉलेज से पहले आपका द यूज कर सकते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट है आई सैट ऑन द बेड। बेड क्या है? एक बिस्तर, यानी कि किसके लिए होता है? वो लेटने के लिए, आराम करने के लिए। बैठने के लिए होता है, बैठने के लिए तो आपके चेयर, सोफे वगैरह होंगी, लेकिन इसीलिए इसका उद्देश्य बेड का बैठने का बना रखा, दूसरा उद्देश्य हो गया, तब हम इसके साथ दा का यूज कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इन नियमों को सीख सकते हैं ना। मजेदार जो नियम है, काफी अच्छा लगा मैंने भी। नेम्स ऑफ मील्स, अगला है नेम ऑफ मील्स। यदि आप मील्स हैं के नाम से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो गलत होगा। किसी भी मील्स के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे यदि वो मील सीधा सीधा दिया हुआ है, जिस लाइक आई हैड अ लंच एट 2 PM। लंच के साथ कोई दूसरी चीज नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है जनरली फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म में आई हैड अ लंच, तो आ नहीं आया, किसी भी टेंस का आर्टिकल का यूज नहीं होगा इस प्रकार के सेंटेंस में। लेकिन एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, यदि उस मील से पहले आपका एडजेक्टिव हो तो हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, और यदि पार्टिकुलराइज कर दिया गया उसको, उस मील्स को पार्टिकुलराइज कर दिया गया, देन वी विल यूज द आर्टिकल। जैसे कि एग्जांपल गिवन है, दे अरेंज्ड अ नाइस डिनर यस्टरडे। इसमें क्या है? डिनर, जो कि मील्स का नाम है, लेकिन उसको उससे पहले क्या है? एडजेक्टिव लगा हुआ है, एक अच्छा डिनर, तो इसलिए हम ए और एन का अकॉर्डिंग टू नाउन वी कैन यूज ए और एन बिफोर ओके द एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपका एग्जांपल, द डिनर होस्टेड बाय संजीव वॉज सुपर।
इस सेंटेंस में जो डिनर है उसको एक पार्टिकुलराइज कर दिया गया है, यानी कि कोई विशेष डिनर है। कौन सा डिनर? जो संजीव के द्वारा होस्टेड किया गया था, उससे पहले हम दा का यूज करा, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दा का यूज किया हुआ है, यहाँ पर ए का, और मैंने भी नियम में लिखा दिया, आप यहाँ से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका मीन्स और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के पहले भी यदि आपका बाय का यूज किया हुआ है, यदि ओके ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन कोई कम्युनिकेशन का या कोई मीन्स है, यानी कि कोई आपका वाहन है या कोई संयंत्र है, तो उसके पहले यदि बाय का यूज किया हुआ है तब भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लाइक जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आई वेंट बाय अ कार। बाय के साथ ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स आ गए, यानी कि हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ए यहाँ पर ए नहीं आएगा, ओनली हम कहेंगे कि बाय कार। लेकिन अगला है ही बोट अ कार। ओके, उसने क्या खरीदा? कार खरीदी। इसमें बाय तो नहीं आ रहा। यदि बाय नहीं है तो हम ए का यूज कर सकते हैं, जो कि राइट थिंग है। अगला कोई रूल्स देखिएगा प्लीज। मैन टू मैन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगला जो रूल है, ये आपको फ्रेजेस दी गई हैं, जितने भी आपको इस प्रकार के यहाँ पे जितनी भी फ्रेज लिखी हुई हैं ये आपकी फ्रेजेस हैं, और इस प्रकार के यदि फ्रेज में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैन टू मैन होगा हमेशा, मैं अ मैन टू अ मैन ऐसे नहीं कहेंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, फ्रॉम द टॉप या टू द बॉटम ऐसे नहीं बोलेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही बोले जाएगा। फ्रॉम डाउन टू डस्क, ठीक है, डाउन टू डस्क मतलब सुबह से शाम तक। नेक्स्ट है ऑन स्ट्राइक, ऑन सेल और ऑन फुट और ऑन लीव। इस प्रकार के आपको यदि फ्रेज देखने को मिले तो आप इनके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, ओनली आप कहोगे कि ऑन स्ट्राइक, ऑन सेल, ऑन फुट, ऑन लीव, ठीक है। ऑन स्ट्राइक नहीं होने का, या फिर ऑन द फुट हो जाएगा, आर्टिकल का यूज किसी भी प्रकार का नहीं होगा। अगला भी आपका फ्रेज इस प्रकार से बाई चांस, बाई मिस्टेक्स, कॉस्ट और चेंज। अगला आर्टिकल है एट के साथ, यदि हैंड है तो भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, एट हैंड, एट वर्क, एट फॉल्ट, एट फर्स्ट। नेक्स्ट है इन टाइम, इन लाइफ, इन ट्रबल। तो जितने भी आपको फ्रेज गिवन है, इस प्रकार की जो फ्रेजेस में आपको जो है किसी भी प्रकार की जो आर्टिकल्स हैं उनका यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने कुछ ये फ्रेजेस और कुछ नियम इंपॉर्टेंट से लिखवा दिए हैं। यदि आपके पास कोई बुक हो तो आप उनसे और भी नियम या कुछ फ्रेजेस इस टाइप की सीख सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आइए, जो हमारा आज के जो नियम्स हैं ये कुछ हद तक खत्म हो गए। 10 नियम और हम अगली जो हमारी वीडियो होने जा रही है अगली, उसमें हम 10 नियम आपको बता देंगे और कुछ आपको जो है एक्सरसाइज या वो एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और 1 या 2 आपकी वीडियोस हो रहे हैं आर्टिकल से रिलेटेड। देन हम जाएंगे आपके नाउन के तरफ, ठीक है, उसके बाद नाउन करवाएंगे एंड इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम जो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। जो हमारा टारगेट है लगभग 3 महीने का है, उसके बाद हम आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे और आपका सेट लगवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपने वीडियो और ये नियम्स और हमारा आर्टिकल्स चैप्टर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार की जो आपका एक ऑथेंटिक जो कंटेंट है जो आपका पेड कोर्स में बताया जाता है, इसी प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।